ओके हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ रजनीश सर क्लासेस। तो कैसे हो आप सभी? मस्त और बढ़िया होगी। आज के एक नए लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन डिस्कस करने वाले बेटा डी एंड एफ ब्लॉक के असर्शन रीजन के नियर अबाउट 30 प्लस क्वेश्चन का मैं डिस्कशन करने वाला हूं आज की क्लास में। ठीक है, वो भी सारा का सारा क्वेश्चन जो होगा बेटा असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन होने वाला है। बेसिकली एक चीज समझ लेना कि हम लोग यहां पे देखो कट टू कट बात करेंगे। ऑलरेडी आंसर्स भी मैं यहां पे लिखा हुआ हूं, परेशान बिल्कुल नहीं होना। चीजों को एक्सप्लेनेशन बेस्ड चीजें हैं। कम टाइम में 30 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट असर्शन रीजन की क्लास होने वाली है। देखो जब वहां पे ऑलरेडी ऑप्शन लिखा रहेगा ए बी सी डी, मैंने ऑलरेडी लिखा है, उसके लिए आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना। थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए मैंने पहले से ही बेटा लिख रखा है वहां पे। ठीक है, चलो बेसिकली यहां पे क्या है कि जब मैं बेटा बोलूंगा ऑप्शन नंबर ए है इसका, तो आपको समझ में आना चाहिए कि दोनों बोथ ए एंड आर जो असर्शन है और रीजन है बेटा दोनों करेक्ट होंगे। उसके साथ साथ रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा ए का। दैट मीन समझ में आ गया, वेरी गुड। अच्छा, बी ऑप्शन बोलने का मतलब ए और आर दोनों सही है, बट आर जो है उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है सर, समझ में आ गया, वेरी गुड। सर जब ऑप्शन नंबर सी आप यूज करेंगे तो इसका मतलब ए करेक्ट होगा बट बी असर्शन जो होगा करेक्ट होगा, बट रीजन जो होगा वो रॉन्ग होगा। अच्छा सर, ऑप्शन नंबर डी का जब आप यूज करेंगे देन इसका मतलब कि रीजन रॉन्ग हो जाएगा और करेक्ट ऑप्शन आपका जो होगा जो रीजन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। बेसिकली ए ऑप्शन यूज करना है, ए और बी दोनों सही होगा। ठीक है, और A and B both are correct. That means assertion and reason both are correct. ठीक है, and the reason is correct explanation for the A. That means A, option number A. सर B का यूज कब करेंगे? A and R मतलब reason and जो assertion है दोनों सही है, बट रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। समझ में आ गया, वेरी गुड। ठीक है सर, जब आप ऑप्शन नंबर सी बोलेंगे सर तो उस टाइम क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी का मतलब है कि असर्शन तो सही है बट रीजन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है सर, ऑप्शन नंबर डी में क्या करेंगे कि रीजन सही हो जाएगा, असर्शन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यूज करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, सबसे पहले आपके स्क्रीन पे देखो यहां पे सी लिखा हुआ है। इसके लिए परेशान नहीं हो कि क्या है सी, मैं कम टाइम में चीजों को यहां पे ऑलरेडी दे रखा है मैंने, बट हमें समझना है कि इसकी जो लाइनिंग लिखी हुई है असर्शन रीजन का, असर्शन बोल रहा है कि जितने भी मेटल से बेटा स्कैंडियम को छोड़ के वो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं जो कि वो आयनिक है। ठीक है, जो कि वो क्या है? आयनिक है। ये बात तो सही है कि भाई स्कैंडियम को छोड़ के जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो आयनिक होते हैं। ठीक है, लेकिन देयर इज इररेगुलरिटी इन मेटालिक रेडियाई। क्या पहली बात इसके बारे में तो बता नहीं रहा, उससे दूर दूर तक उसका रिश्ता नाता नहीं है। पहली चीज तो ए एंड बी दोनों तो करेक्ट हो गया। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर सी में क्या आता है कि रीजन तो रॉन्ग हो गया, असर्शन सही है कि हाँ ये बात सही है, लेकिन देयर इज एन इररेगुलरिटी इन मेटालिक रेडियस, दैट इज फॉल्स। ठीक है, तो आप ऑप्शन नंबर सी यहां पे लिखा, आप इसको समझो कि सी लिखे तो हैं सर ऑलरेडी, लेकिन यहां पे बात यहां पे ऑप्शन की नहीं हो रही है, यहां पे चीजें एक्सप्लेनेशन की बात हो रही है। कट टू कट बहुत ज्यादा टाइम में वेस्ट नहीं करूंगा। दैट मींस इसका ऑप्शन डी लिखा हुआ है, मैं यहां पे आपको समझाना चाह रहा हूं बेटा, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। अच्छा सर, आपने डी बोला है, इसका मतलब कि असर्शन जो होगा वो गलत होगा, रीजन सही होने वाला है। ठीक है, तो क्यों ना हम रीड करें कि एक्टिनोइड जो होता है, एक्टिनोइड फॉर्म करता है रिलेटिवली लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस एज कंपेयर टू लेंथेनॉइड। क्या बात है सर, ये क्या बात है सर कि मतलब ये लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस एज कंपेयर टू लेंथेनॉइड, ये बोल रहा है कि असर्शन। अच्छा, ऑप्शन नंबर डी में मैंने ये बातें बोला भी है आपसे कि बेटा असर्शन रॉन्ग हो जाएगा, रीजन सही हो जाएगा। असर्शन रॉन्ग हो जाएगा, रीजन सही हो जाएगा। असर्शन रॉन्ग हो जाएगा, रीजन सही हो जाएगा। यहां पे हम लोग बेटा आ गए। ठीक है, तो उसके बाद रीजन सही क्यों है सर कि एक्टिनोइड कैन यूटिलाइज 5f ऑर्बिटल अलोंग विद 6d ऑर्बिटल। ठीक है सर, बट लेंथेनॉइड डू नॉट यूज 4f ऑर्बिटल फॉर बॉन्डिंग। बेटा ये भी बात सही है, समझ में आया? तो यानी कि सर जो रीजन है वो सही है बट असर्शन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। चलो, बहुत सारे ट्राइवेलेंट लेंथेनॉइड्स जो होते हैं वो कलर्ड होते हैं सॉलिड स्टेज एज वेल एज एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है सर, ये बात तो सही है। जितने भी देखो मैनी ट्राइवेलेंट मतलब बहुत से ऐसे हैं जो अपने +3 वैलेंसी में बेटा
लेंथेनॉइड आयंस की बात हो रही है, वो कलर्ड होते हैं सॉलिड स्टेट में भी और तो और बेटा वो एक्वस सोल्यूशन दोनों में, ठीक है सर। कलर्स ऑफ दीज आयन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एफ ऑर्बिटल, ये भी बात सही बेटा। देखो डी ऑर्बिटल्स में वहां पे डी डी ट्रांजिशन होता था, यहां पे एफ एफ की बात हो गई ना, ये चीजें सही है और उसके रिगार्डिंग बात भी कर रहा है, कलर से ही संबंधित बात भी कर रहा है। यहां पे ए लिखा समझने की बात नहीं है, ठीक है। यहां पे सर ये समझाना चाह रहे हैं ना आप कि ऐसा सर जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है वो गलत हो जाते हैं। हमारे पास उतना टाइम नहीं आप वेस्ट करेंगे बैठ के, है ना, थोड़ा स्किप आउट ऐसे कर करके स्टेटमेंट को समझो, रीड करो, आंसर ऑलरेडी है, मैं ये टारगेट लेके आया हूं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरा 30 असर्शन रीजन है, तो टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करिए। हर एक चैप्टर के मैं नियर अबाउट 30 असर्शन रीजन करा देता हूं, पूरे असर्शन रीजन वहीं से मिल जाएंगे आपको। समझ में, थोड़ा सा तो मेहनत करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि सर अच्छा ये कलर की बात हो रही थी और कलर इसे यहां पे समझा भी रहा है रीजन, तो ये सही हो जाएगा। चलो यहां पे असर्शन क्या बोल रहा है कि Cu दैट मींस कॉपर कैन नॉट लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। सही बात है सर, सही बात है, क्योंकि कॉपर जो होता है वो लेस रिएक्टिव है बेटा, तो कैसे कर देगा, ये बात तो सही हो गई कि कॉपर जो है वो हाइड्रोजन नहीं लिबरेट करता एसिड से, ठीक है। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ, कौन है आगे आओ, ठीक है, वो वाली लाइन हो गई। चलो बिकॉज इट हैज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, ये चलो ये रीजन यहां पे चल जाएगा बेटा, है ना, ये रीजन यहां पे चल गया, ठीक है। यानी कि सर ये बात सही है, ये भी बात सही, और ये चीजें जो लिखी हुई है ना रीजन, वो एक के रिस्पेक्ट में लिखी हुई है, एक के रीजन है वो, ठीक है, उसका एक्सप्लेनेशन कर रहा है। यहां पे ऑलरेडी ऑप्शन नंबर ए दिख रहा होगा आपको। मेरा टारगेट ये है बेटा कि हम कम टाइम में फटाफट ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को कवर अप करें। उतना टाइम नहीं अपन के पास कि टाइम वेस्ट कर, नियर अबाउट 15 डेज आपके पास 15 to 20 डेज बचे हैं बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए, तो हम क्यों टाइम वेस्ट करें बेटा। यहां पे एनसीईआरटी की जो लाइनिंग है वो चीजें यहां पे हम समझ रहे हैं, ठीक है सर। Cu डबल पॉजिटिव आयोडाइड इज नॉट नोन, ठीक है, Cu डबल पॉजिटिव आयोडाइड इज नॉट नोन, ठीक है। Cu डबल पॉजिटिव ऑक्साइड्स आई नेगेटिव टू आयोडीन, क्या बात है सर। यानी कि एक चीज समझो कि जो कॉपर, देखो Cu पॉजिटिव होता है, Cu डबल पॉजिटिव होता है, बात समझ में आ रही है, ठीक है सर। जो असर्शन की बात हो रही है कि Cu डबल पॉजिटिव आयोडाइड इज नॉट नोन, हाँ ये बात तो सही है, ठीक है, ये बात तो सही है, हालांकि मैं किसी को गलत नहीं कर रहा हूं, ये नॉट वाला इसलिए मैं काट रहा हूं, बट ये बात सही है। बट Cu डबल पॉजिटिव ऑक्सीडाइज आई नेगेटिव सॉरी आयोडाइड टू आयोडीन, ठीक है, आयोडाइड टू आयोडीन, ये भी बात सही, और ये चीजें इसके लिए भी हो रही हैं। दैट मींस यहां पे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर लिखा है ऑलरेडी, क्यों टाइम वेस्ट करना अपन को, ठीक है। यहां पे द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑस्मियम इज +8, क्या बात है सर, ये बातें तो ये मतलब ऐसा लाइन लिखा हुआ सर दिल में उतर गया हमारे, ये लाइन तो दिल में उतर गया सर, है ना। आप अगर बोलते कि मैंगनीज की बात हो तो मैंगनीज के लिए +7 होता है सर, ये तो ऑस्मियम की बात कर दिया, और ऑस्मियम हमारे दिल में रहता है सर ठीक है, ऑस्मियम ये बहुत लोगों को पता होगा बेटा। देखो हालांकि बहुत सारे बच्चे ये जानते हैं कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होता है, ठीक है, ये भी जान लो कि ऑस्मियम +8 तक दिखाता है। हालांकि पूछा तो मैंगनीज वाला ही जाता है, मैक्सिमम चांसेस होते हैं, बट हम वो भी चांस को ना छोड़ें। ये बात सही है कि जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है ऑस्मियम का वो +8 तक होता है, ये लर्न कर लीजिएगा। अच्छा, ऑस्मियम इज अ 5D ब्लॉक ऑर्बिटल, ठीक है, 5D ब्लॉक, ये भी बात सही हो गया बेटा, है ना, ये चीजें ये भी सही हो गई, 3D 4D 5D, है ना, तो ये भी बात सही है। लेकिन ये इसके लिए रिगार्डिंग बात तो हो नहीं रही है, बट सही तो दोनों स्टेटमेंट हो गया। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द ए, ठीक है। चलो आओ मैं दिखा दूं आपको, ये देखो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो क्यों परेशान होना बेटा, क्यों परेशान होना, चीजें सर ने आपने बताया ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर कि ट्रांजिशन मेटल्स आर गुड कैटलिस्ट, क्या बात है सर, ये तो मतलब ये हमें बताने वाली बात है सर। हाँ, ट्रांजिशन मेटल एक अच्छे कैटलिस्ट होते हैं, आपने देखा होगा Fe है, PD है, PT है, इन सब चीजों का यूज करते हैं एज अ कैटलिस्ट, अच्छे कैटलिस्ट हैं। जरा मुझे चैट सेक्शन में बता दो कोई 3 रीजन बताओ, चलो 1-2 रीजन नहीं पूछ रहा मैं, मुझे कोई 3 रीजन आप बताइए, ठीक है। चलो 3 रीजन मुझे बताओ, चलो 2 ही बता दो एटलीस्ट, मुझे चैट सेक्शन में बताओ क्यों ट्रांजिशन मेटल अच्छे कैटलिस्ट होते हैं बेटा, ठीक है, मुझे चैट सेक्शन में जानना है इसका आंसर। ये बातें मैंने बोल दिया ना, ये सही है, तो क्यों सही है ये बात हो रही है, रीजन देखते हैं।
V2O5 या प्लैटिनम का यूज करते हैं प्रिपरेशन ऑफ H2SO4 बाय कांटेक्ट। ये भी बात तो सही हो गया भाई, ये भी लाइन तो सही है, लेकिन ये जो चीजें मैं जानना चाह रहा हूं, ये क्या उसके लिए एक्सप्लेनेशन कर रहा है क्या कि क्यों ट्रांजिशन जो है अच्छे कैटलिस्ट हैं, उसके लिए बात कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है भाई। लाइन तो दोनों सही है, लाइन तो दोनों सही है, लेकिन ये वाली लाइन उसके रिगार्डिंग नहीं बात कर रहा, उसके रिस्पेक्ट में नहीं बात कर रहा, उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, तो हम ऑप्शन नंबर बी को ट्रिक करेंगे। समझ में आया? हालांकि ये लाइन सही है कि V2O5 या प्लैटिनम का यूज करते हैं प्रिपरेशन ऑफ H2SO4 बाय कांटेक्ट प्रोसेस, ये तो चीजें सही हैं, लेकिन क्या वो समझा रहा है क्या कि ट्रांजिशन मेटल अच्छे कैटलिस्ट इसीलिए? क्या ये रीजन है उसका? नहीं है रीजन भाई, है ना? ये तो कॉमन सेंस है सर। ठीक है, चलो आगे। लेंथेनॉइड्स आर कॉल्ड एज एफ ब्लॉक एलिमेंट। क्या बात है सर, ये पूछने वाली बात है। लेंथेनॉइड एक्टोनॉइड्स दो सीरीज होते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के। ठीक है सर, ये लाइन तो सही हो गया। ठीक है, दे हैव वैलेंस इलेक्ट्रॉन फील्ड इन एफ ऑर्बिटल, ये भी बात सही है ना? ये भी बात सही है। और तो ये इनके रिस्पेक्ट में बात हो रहा है, दोनों लाइन सही है। ठीक है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन। ये लाइन आपको पता, एक बार रीड कर दूं? ठीक है, लेंथेनॉइड्स को बेटा एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं सर। एंड दे हैव वैलेंस इलेक्ट्रॉन फील्ड इन एफ ऑर्बिटल, बिल्कुल भाई, एफ ब्लॉक का एलिमेंट है तो एफ ऑर्बिटल में ही तो इलेक्ट्रॉन फील्ड करेंगे, उसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है सर। ठीक है, चलो। एक्टिनॉइड शोज स्ट्रक्चरल वेरिएबिलिटी। क्या बात है सर, जो एक्टिनॉइड्स होते हैं वो स्ट्रक्चरल वेरिएबिलिटी दिखाते हैं। देयर इज एन इर्रेगुलरिटी इन मेटालिक रेडियस, सॉरी ये भी बातें सही हैं, बट ये इनके रिगार्डिंग, इनके दोनों में कोई कनेक्टिविटी नहीं है बेटा, है ना? लाइन तो सही है कि देयर इज एन इर्रेगुलरिटी इन मेटालिक रेडियाई, ये लाइन सही है कि इर्रेगुलरिटीज होती है मेटालिक रेडियाई में, बट इनका इनसे कोई ताल्लुकात नहीं है। सो एक्टिनॉइड शोज स्ट्रक्चरल वेरिएबिलिटी, बात सही है। चलो, Fe ट्रिपल पॉजिटिव इज मोर स्टेबल देन Fe डबल पॉजिटिव। क्या बात है सर, स्टेबल है ये, स्टेबल है ये। ठीक है, आपको पता होना चाहिए ना बेटा क्यों स्टेबल है। रीजन देख लेते हैं पहले, क्या उसके रिस्पेक्ट में बात है, हुई है कि नहीं? नहीं हुई रहेगी तो इसका रीजन मैं आपको समझा दूंगा। हालांकि रीजन दे रखा है कि Fe ट्रिपल पॉजिटिव 3d5 कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है सर, ठीक है, बट Fe डबल पॉजिटिव 3d6 कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है। और ये बेटा बात समझ लेना कि ये एग्जैक्टली हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, तो बात तो भाई यहां पे स्टेबिलिटी, स्टेबल तो होगा ही होगा। हाँ सर, क्यों झूठ बोल रहे हो क्या? हाँ, तो Fe ट्रिपल पॉजिटिव मोर स्टेबल होता है, Fe ट्रिपल पॉजिटिव मोर स्टेबल होता है Fe डबल पॉजिटिव से, क्योंकि सर Fe ट्रिपल पॉजिटिव जो है वो 3d5 कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है, दैट मींस एग्जैक्टली हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन यहां पे जो Fe डबल पॉजिटिव है बेटा, Fe का एटॉमिक नंबर 26 होता है, Ar18 4s2 3d6 दिखाया, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया बेटा, 4s2 से बचे कितने? 3d6 से बचे। तो क्या 3d6 की अगर मैं बात कर लूं बेटा, ये सब चीजें इतना टाइम वेस्ट करने का नहीं है हालांकि यहां पे, ठीक है, बट ठीक है, ठीक है, 5 हो गया एग्जैक्टली हाफ फील्ड। और d6 वाले बेटा ये तो स्टेबल नहीं होगा ना d6 वाला। ठीक है, चलो टाइम वेस्ट क्यों करना, आगे आ जाओ। Vanadium has ability to exhibit a wide range of oxidation state। क्या बात है सर, हाँ ये बात तो सही कि वैनेडियम के पास ये एबिलिटी है कि वो ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं। ठीक है, द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ वैनेडियम आर रैदर स्मॉल, मेकिंग अ स्विच बिटवीन ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड ये भी बात सही हो गया। और ये वैनेडियम के रिस्पेक्ट, दैट मींस इसके रिस्पेक्ट में ही ये बातें हो रही हैं। समझ में आया? एक बार फिर पढ़ लीजिए कि वैनेडियम हैज एबिलिटी टू एग्जिबिट अ वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरी गुड, सही बात है ये। बट रीजन देखते हैं कि एंड द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ वैनेडियम, इनकी बात हो रही है, वैनेडियम आर रेदर स्मॉल, मेकिंग अ स्विच बिटवीन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड रिलेटिवली इजीली। ठीक है, बात ये ऑप्शन नंबर ए, दैट मींस बोथ ए एंड आर द करेक्ट, and R is the correct explanation for the A। समझ में आया? CE is stable अपने +4 में, ये बात सही है, ये बात सही है बेटा कि ये अपने 4th, मुझे इसका एटॉमिक नंबर विथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चैट सेक्शन में भेजिए। इट हैज अटेन नोबल कॉन्फ़िगरेशन, ये भी बात सही है कि आफ्टर लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन बेटा ये जो होगा
नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा? मुझे इसका एटॉमिक नंबर चैट सेक्शन में बताइए, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ वो भी +4 वाले की कंडीशन में। बेटा आप खुद समझ जाओगे कि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करता है भाई। ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ए लिखा हुआ है यहां पे, बोथ A and R are the correct, ठीक है सर, and R is the correct explanation for the A। समझ में आ गया? बोलो बेटा समझ रहे हो? समझ रहे हो बेटा? एकदम इजी वे में बात हो रही है कि नहीं हो रही? सर मजा आ रहा है क्लासेस में, आज तो क्लास में मजा आ गया सर। ठीक है चलो, यहां पे अगर मैं नेक्स्ट क्लास की बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की, कितना मजा आएगा ना बेटा। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स कलर्ड कंपाउंड होते हैं, ठीक है सर। ये कोई पूछने की बात है क्या? ट्रांजिशन एलिमेंट डी ट्रांजिशन करते हैं बेटा, D2G से EG में इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं तो वो कलर्ड देते हैं, ठीक है। ये बात सही है कि असर्शन सही है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स कलर्ड कंपाउंड होते हैं, ठीक है। दे हैव इनकंप्लीट d ऑर्बिटल, ये भी लाइन सही है, ये भी सही है भाई। ट्रांजिशन की खास बात है, ट्रांजिशन आप तभी बोलेंगे जब उनके d ऑर्बिटल्स इनकंप्लीटली फिल्ड होते हैं। लेकिन क्या उससे उसका रिलेशन बैठ रहा है क्या? हाँ, हालांकि अगर यहां पे ये बोलता कि डी ट्रांजिशन की वजह से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये कलर्ड होते हैं, तो मैं इस बात को बोलता कि चलो ऑप्शन नंबर ए रखेंगे अपन। लेकिन यहां पे ऑप्शन नंबर बी है। दोनों लाइन तो सही है, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन। दैट मींस बेटा क्या करोगे कि आप यहां पे ऑप्शन नंबर बी ले जाओगे। चलो 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 नेक्स्ट। ट्रांजिशन मेटल हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। यहां पे क्या है बेटा, Tb4 हैज हाफ फिल्ड f ऑर्बिटल। ठीक है सर, ये लाइन तो सही है कि हाँ, इसके अगर हम लोग इसकी जो है Tb का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे कि वो हाफ फिल्ड f ऑर्बिटल होगा। इट एक्ट एज ऑक्सीडेंट, ये भी लाइन सही है बेटा, लेकिन इनके बारे में बोल रहा है कि ऑक्सीडेंट की तरह एक्ट करता है, बट ये भी बात सही, बट ये कोई इसका रीजन तो हो नहीं रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द ए। ठीक है चलो, ट्रांजिशन मेटल्स Fe, Cr, Mn फ्रॉम, ठीक है, फॉर्म ऑक्सी आयंस। ठीक है, ये बात फिर से समझो क्या मैं बोल रहा हूं कि ट्रांजिशन मेटल्स जैसे आयरन, क्रोमियम और मैंगनीज जो है ये ऑक्सी आयंस देते हैं, ठीक है, बनाते हैं। ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड हैज अ टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, ये भी बात सही है, लेकिन ये चीजें इसके लिए तो नहीं बात हो रही है ना, इस पॉइंट के लिए बात नहीं हो रही। दैट मींस ऑप्शन नंबर बी देखो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, दोनों लाइन सही है। ठीक है चलो, KMnO4 ऑक्सीडाइजेस ऑक्सैलिक एसिड टू CO2। ठीक है, ध्यान समझना, KMnO4 ऑक्सीडाइज होता है ऑक्सैलिक टू CO2, ये लाइन सही है बेटा। एंड itself changes to Mn डबल पॉजिटिव आयन, बात सही है फर्स्ट वाला। KMnO4 act as strong oxidizing, KMnO4 act as oxidizing agent, ये भी लाइन सही है। एंड दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द ए। फिर से एक बार समझ लो, ये ऐसी लाइन है बेटा जो हो सकता है कॉपी पेस्ट हो जाए पेपर में, एग्जाम में। ठीक है, KMnO4 ऑक्सीडाइजेस ऑक्सैलिक एसिड टू CO2, ये बात सही है बेटा। ठीक है, एंड KMnO4 एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये भी बात सही हो गया। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन नंबर कौन सा था बेटा, ए था। चलो नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो क्रोमियम, दैट मींस Cr डबल पॉजिटिव इज रिड्यूसिंग, जबकि Mn ट्रिपल पॉजिटिव इज ऑक्सीडाइजिंग, जबकि दोनों में D4 कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, ये बात सही है सर, ये बात सही है, ये बात तो सही है, बिल्कुल सही है, 100% सही है कि Cr डबल पॉजिटिव रिड्यूसिंग है। हालांकि Cr डबल पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है, मैं बता दूं। ठीक है, 4s1 3d5 होता है जनरली, दो निकालना है, 4s0 3d4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चाहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन और लॉस कर दूं मैं, इजीली लॉस करके 3d3 बनाना चाहेगा। समझ में आया? 3d3 दैट मींस T2G हाफ फिल्ड हो जाएगा। ये T2G में हाफ फिल्ड होने की वजह से ये अच्छा मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस करके ये दैट मींस रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। लेकिन ये इसकी अगर मैं बात करूं Mn ट्रिपल पॉजिटिव का, तो 4s2 3d5 होता है। अगर आप 3 निकाल दोगे तो 4s में से 0 हो जाएगा, 3d में से 4 हो जाएगा। ठीक है सर, लेकिन वो यहां पे बेटा ये चाहेगा ना कि मैं हाफ फील्ड, दैट मींस ये ऑप्शन जो है फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो सही है। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cu चेंजेस फ्रॉम D3 टू Du, क्या बात करते हो यार, है ना। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cu चेंजेस फ्रॉम D3 टू D4, सॉरी। ठीक है, ये लाइन जो है रॉन्ग हो जाएगा। दैट मींस अपन को बोलना है कि असर्शन इज सही बट रीजन इज गलत। ठीक है चलो, अगर हम यहां पे बात करें सेपरेशन ऑफ Zr एंड हाफ hnium मतलब हाफनियम इज डिफिकल्ट, ये बात तो सही है ना। ये बात तो सही कि अगर आप Zr और हाफनियम की जो सेपरेशन करना चाहते हैं तो नहीं, मतलब डिफिकल्टीज होगा। ठीक है, ये कॉन्सिक्वेंस लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में आता है बेटा, पढ़ाया गया होगा आपको। बिकॉज Zr एंड HF
लाई द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ये भी बात सही है। लेकिन ये चीजें आपको समझा दूं मैं, एक चीज समझ लेना ध्यान से, एक चीज समझ लेना, क्या ये उसके रिगार्डिंग बात कर रहा है? क्या ये इसके रिगार्डिंग बात कर रहा है? नहीं कर रहा है। लाइन सही है बट उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो दैट मींस यहां पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक्टिनॉइड शोज स्ट्रक्चरल वेरिएबिलिटी, देयर इज इरेगुलरिटी इन मेटा, ये चीजें हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, दैट मींस ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलो यहां पे क्या बेटा, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिटेड बाय ट्रांजिशन मेटल लाइंग इन द मिडल ऑफ द सीरीज। ठीक है, एक चीज समझ लेना, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है किसी भी ट्रांजिशन स्टेट के, ट्रांजिशन मेटल का, वो बीच तक आता है। बात सही है बेटा। एक्चुअली क्या होता है कि D1 D2 D3 D4 D5 आता है, उसके बाद पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाता है, तो बहुत कम नंबर में इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी होती है जिसको हम निकाल सकते हैं। दैट मीन्स वो पेयरिंग होने लगता है। D5 के बाद D6 में एक पेयर हो जाएगा, D7 में 2 पेयर हो जाएंगे, D8 में 3 पेयर हो जाएंगे, D9 में, तो पेयरिंग चालू हो जाती है। ठीक है, चलो द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करस्पॉन्ड नंबर ऑफ n-1 d इलेक्ट्रॉन। क्या बात करते हो बेटा, ये रॉन्ग हो जाएगा ना कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करस्पॉन्ड टू द नंबर ऑफ n-1 d इलेक्ट्रॉन। हालांकि देखो एक चीज मैं बता दूं कि ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबिलिटी होने का एक रीजन है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ns, देखो जाने के लिए तो n-1 d में जाते हैं, लेकिन जो n-1 d और ns ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो कंपैरेबल होती है। दैट मींस इलेक्ट्रॉन, दैट मींस ये दोनों ऑर्बिटल्स जो होते हैं बॉन्डिंग में टेक पार्ट करते हैं, तो दोनों में से इलेक्ट्रॉन्स जो है निकल सकते हैं। ये रीजन है कि इलेक्ट्रॉन दोनों में से निकालना चाहें, दैट मींस दोनों बॉन्डिंग में टेक पार्ट करते हैं। ठीक है, बेसिकली यही एक रीजन है कि जो बेटा इनके ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होते हैं। दैट मींस इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लैंथेनम एंड एक्टिनियम हैड सिमिलर आयनिक साइज, ये बात सही है। ठीक है, लैंथेनियम और एक्टिनियम की आयनिक साइज जो है वो सिमिलर है। लैंथेनॉइड सो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ये भी बात सही बेटा कि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन दिखाता है, एक्टिनॉइड एक्टोनाइड कॉन्ट्रैक्शन दिखाता है। हालांकि दोनों लाइन तो सही, बट ये इसका एक्सप्लेनेशन तो है नहीं, तो बेटा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो, लैंथेनॉइड एंड एक्टोनाइड शो कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनॉइड एंड दो, ये भी बात सही हो गया। अभी तो बोला मैंने कि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन दिखाता है, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन दिखाता है, ये बात सही है। दे हैव इलेक्ट्रॉन फील्ड इन f ऑर्बिटल्स, ये भी बात सही कि भाई कि f ऑर्बिटल, भाई f ब्लॉक का एलिमेंट है, f ब्लॉक की सीरीज है लैंथेनॉइड सीरीज और एक्टिनॉइड सीरीज, तो f ऑर्बिटल में ही तो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे ना बेटा, तो ये भी बात सही, बट इसके रिगार्डिंग ये बात नहीं कर रहा। दैट मींस ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो, TIC इज एन इंटरस्टिशियल हाइलाइट्स, ये बात तो सही है कि इंटरस्टिशियल, देखो इंटरस्टिशियल का मतलब क्या होता है, एक चीज समझ लेना कि डी ब्लॉक के जो भी एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं बेटा, उनको अपन स्मॉल साइज के एटम के साथ हीट करते हैं, जो कि उसमें जाके वो ट्रैप्ड हो जाते हैं। दैट मीन्स ये बातें हो गई। ठीक है, TI ओनली फॉर्म एन इंटरस्टिशियल कंपाउंड, नहीं, ये बातें गलत है कि TI सिर्फ इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाता है, ये रॉन्ग हो जाएगा, बट वो ऊपर वाली लाइन सही हो जाएगा। ठीक है, दैट मींस ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी की बात समझ में आ रहा है ना कि असर्शन तो सही है बट रीजन गलत हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर डी हो जाता ना तो असर्शन गलत हो जाता, रीजन सही हो जाता। ठीक है, ZR इज नॉट ट्रांजिशन, क्या बात है सर, ये तो सही बोल दिया आपने कि ZR, सॉरी जिंक इज, Zn बोलना था, सॉरी, जिंक इज नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। बेटा जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है क्योंकि ये फुलफिल्ड रखता है, D10 कॉन्फ़िगरेशन शो करता है, अपने ऑक्सीडेशन स्टेट एज वेल एज अपने जो है नॉर्मल स्टेट की भी अगर मैं बात करूं, दोनों में ये D10 कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है। तो D10 दिखा रहा तो इसको अपन ट्रांजिशन नहीं बोलेंगे। ट्रांजिशन का ये खास बात होता है कि वो D9 एटलीस्ट दिखाए, D1 to D9 दिखाए। दैट मीन्स एक उसके पास वो इनकम्प्लीटली D ऑर्बिटल हो, दैट मीन्स अपन बोलेंगे कि तू बेटा ट्रांजिशन है। तो जिंक इज नॉट ट्रांजिशन, ये बात सही है। इट कंप्लीटली D ऑर्बिटल ग्राउंड एंड कॉमन ऑक्सीडेशन से, हालांकि उसी के रिगार्डिंग एक्सप्लेनेशन भी दे दिया ये, तो ऑप्शन नंबर ए बेटा सही हो जाएगा।